अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड ईयर का। ठीक है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक आज एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म की अगर हम बात करें, जो अर्थवर्म है वो बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। ठीक है, एनिलिडा फाइलम का ये मेंबर है। ओके, इसका ग्रुप जो है हम कह सकते हैं कि एनिलिडा है, और इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रही है कि अर्थवर्म इज अ सेगमेंटेड बॉडी। ओके, एंड ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म हैज़ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका जो सेगमेंट है उसमें पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी कि एक सेगमेंट के अंदर कितने एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, 2 एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, इनके पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट, उसका नेम क्या है? मेटानेफ्रीडियम। ओके, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो अर्थवर्म है उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन सा है स्टूडेंट्स? मेटानेफ्रीडियम। ओके, मेटानेफ्रीडियम कैसा सिस्टम होता है? मेटानेफ्रीडियम इज अ ट्यूब्यूलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ओके, विद इंटरनल ओपनिंग। इसके अंदर जो है वो इंटरनल ओपनिंग होती है। इससे पीछे हमने जो डिस्कस किया था एक्सक्रीशन, उसके अंदर हमने देखी थी कि एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो होती, इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर एक जो है वो सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम, और इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डायग्राम के, डायग्रामेटिकली किस तरह से ये होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक मैंने अर्थवर्म जो है वो सिंपल सा इसको ड्रा किया है। अगर हम इसका एक सेगमेंट लेते हैं और इसको थोड़ा सा जो है वो ब्रॉड करके देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये एक सिस्टम नज़र आता है। ओके, इसके अंदर जो है ये एक सेगमेंट है। ओके, एक सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम होंगे। यहाँ पे हम सिंगल मेटानेफ्रीडियम पे बात करेंगे। ओके, सो ये एक सिंगल है, यहाँ एक इस जैसा ही सेम होता है मेटानेफ्रीडियम। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखें, यहाँ पे ये इसके सीलिया है जहाँ पे एक ओपनिंग है। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरनल ओपनिंग होती है और एक इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग आपको नजर आ रही ईच सेगमेंट के अंदर। ओके, एंड ये फर्स्ट जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं नेफ्रीडियोस्टोम। नेफ्रीडियोस्टोम जो है स्टूडेंट्स, उसके ऊपर नंबर ऑफ सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। अब नंबर ऑफ सीलिया क्या करते हैं? बीट करते हैं। जब ये मूव करेंगे तो मूव करने के बाद ये जो सिलोमिक फ्लूइड है, लाइक आप समझे कि यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, ये सारा सेगमेंट जो है एक फ्लूइड से भरा हुआ है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि इसको हम सिलोमिक कैविटी बोलते हैं, तो इस वजह से इस फ्लूइड का नाम रख दिया गया सिलोमिक फ्लूइड। तो जब ये सीलिया मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे? इस सिलोमिक फ्लूइड को इस ओपनिंग के जरिए से, यानी कि नेफ्रोस्टोम के जरिए से क्या हो जाएगा? इसको इंटर किया जाएगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। ओके, सो यहाँ पे जब ये इंटर हो जाएगा तो ये पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो जगह है यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में जो भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम यूजफुल मटेरियल होगा, वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ओके, तो रीअब्जॉर्प्शन जो है, जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं जिस भी जानदार का, उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन लाजमी होती है कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट अर्थवर्म के अंदर है। तो उसने क्या करना है? रीअब्जॉर्ब कर लिया यूजफुल मटेरियल को, एंड देन जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो कि रिमूवल है, या फिर हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको पहुँचा दिया जाता है इस जगह पे। इसको हम बोलते हैं ब्लैडर। ओके, तो ब्लैडर के अंदर पहुंच गया वो, और ब्लैडर से जाएगा वो नेफ्रीडियोपोर, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग है। ओके, तो नेफ्रीडियोपोर से वो एक्सक्रीट आउट कर जाएगा उसकी बॉडी से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डायग्रामेटिकली मैंने इसको जो है आपको समझाने की कोशिश की है, मेटानेफ्रीडियम के अंदर जो है वो मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, सो नाउ हम मूव होते हैं आगे के कौन कौन से नेम मैंने इसमें यूज़ किए हैं, उसी को हम दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्लस फंक्शंस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के कौन कौन से नेम आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, इनके फंक्शंस क्या है वो हम दोबारा से देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। सबसे पहले हमने बात की स्टूडेंट्स नेफ्रोस्टोम की। नेफ्रोस्टोम क्या है? इंट्रेंस ऑफ सिलोमिक फ्लूइड, वो जगह जहाँ से सिलोमिक फ्लूइड जो है वो क्या करेगा? एंटर करेगा, एंड ये क्या है? इंटरनल ओपनिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, एंड देन कहाँ पे जा रहा है?
कलेक्टिंग डक्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है यूजफुल मटेरियल की, जितना भी वाटर है या यूजफुल मटेरियल जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ओके, एंड देन ब्लैडर, तो ब्लैडर में क्या हो रहा है, स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कुछ टाइम के लिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लैडर के अंदर स्टोर रहती है और ज़रूरत पड़ने पर वो एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं। देन नेफ्रिडियोपोर एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये क्या होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है। ओके, इसमें दो ओपनिंग हमने पढ़ी है, एक है इंटरनल ओपनिंग नेफ्रोस्टोम एंड एक्सटर्नल ओपनिंग क्या है, नेफ्रिडियोपोर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, बट ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पेपर में अक्सर औकात जो है एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिटेल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अर्थवर्म। ओके, तो ये आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इसको याद कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, होप्स आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।